नाग आया। कालिया नाग ने कहा कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपने मुझे क्षमा क्यों नहीं किया, आपने मुझे दंड क्यों दिया, क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं, ये बताओ संसार को किसने बनाया प्रभु। भगवान ने कहा कालिया नाग, इस संसार की रचना हमने की है, हमने संसार को बनाया है। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु जब संसार को आपने बनाया है, संसार के मालिक आप हैं, तो जीव जंतुओं को किसने रचा। भगवान ने कहा हमने रचा। कालिया नाग ने कहा हो गया फैसला, संसार को आप बनाने वाले जगदीश आप हैं और संसार में जीवों को आप बनाया है, तो जीवों के अंदर जो है विष जो है वो किसने भरा। जब आपने हमको बनाया, हमारे अंदर विष आपने भरा, तो इसमें हमारी क्या गलती है प्रभु। आप अमृत भर देते हम नागों के अंदर, तो सब लोग हमें अपने घर में रखते, रोज हमारा अमृत पीते, हमारी पूजा अर्चना करते, जहां पर भी लोग देख लेते हैं डंडे से पीट देते हैं, कुचल देते हैं, जला देते हैं। प्रभु अगर आप हमारे अंदर विष की जगह अमृत भरते तो हमारी लोग पूजा करते, हमें कौन कौन मारता, कोई नहीं मारता। प्रभु संसार के रचनाकार आप हैं, जगदीश आप हैं, सब संसार को आपने बनाया, जीव जंतुओं को, नागों को आपने बनाया, हमको भी आपने बनाया, हमारे अंदर विष भरा, तो जो आपने हमें दिया वही तो हमने आपको दे दिया, इसमें गलती हमारी कहां से आ गई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे जगत के स्वामी, जब आपने हमें बनाया, हमारे अंदर विष को भरा, जो दिया भाई हमने आपको दे दिया, फिर गुनहगार हम कहां से हुए प्रभु। जो आपने दिया भाई हमने दे दिया, आपने हमें सजा क्यों दी, क्योंकि जो आपने दिया भाई हमने दिया है। भगवान कहने लगे ज्यादा होशियार बनते हो क्या, जितने भी विषैले जीव हैं उन सब के लिए रहने के लिए हमने स्पेशल स्थान बनाया है, जिसे कहते हैं रमणक द्वीप। रमणक द्वीप जो है सृष्टि में वो विषैले जीवों के रहने का स्थान है, तुम वहां पर क्यों नहीं रहते। इस यमुना में क्या कर रहे हो, यमुना से बड़ी तो गंगा है, गंगा में रह सकते हो, गंगा से बड़ा तो समुद्र है, 7 समुद्र है, तुम वहां पर क्यों नहीं रहते हो। आप खुद विचार करें, वो कालिया नाग यमुना में रह रहा है, गंगा जी में भी तो रह सकता था। गंगा से बड़ी, यमुना से बड़ी तो गंगा है, और गंगा से भी बड़ा जो समुद्र है, समुद्र में रहता। यमुना जी में क्या कर रहा था, क्यों रह रहा था। कालिया नाग ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं यमुना से पहले, यमुना जी में रहने से पहले मैं रमणक द्वीप में ही रहता था, लेकिन आपका जो वाहन गरुड़ है ना, वो आता था और हमारे कुटुंब को खा लेता था, मार देता था। अपने कुटुंब में केवल हम ही बचे सबसे बड़े। हमने भी मन में विचार किया, हर संसारी जो होता है, हर माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, तो मुझे भी तो रक्षा करना चाहिए अपनी संतान की। कालिया नाग ने जब इतना कहा तो भगवान ने कहा तो फिर क्या हुआ, वहां से क्यों आए। जब गरुड़ आता था तो कहने लगे कालिया नाग, तब मुझे पता चला कि आपके गरुड़ को श्राप मिला हुआ है। अच्छा, हमारे गरुड़ को श्राप किसने दे दिया। तो कहा कि एक बार की बात है, यमुना जी के किनारे पर 100 भरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। कौन से ऋषि कर रहे थे, 100 भरी तपस्या कर रहे थे। मछलियां यमुना जी में क्रीड़ा कर रही थी। गरुड़ आया, उनने मछलियों को मारा और खा लिया। मछलियां को जब खाते हुए देखा, गरुड़ जो है मार रहे थे मछलियों को, 100 भरी ऋषि ने आंखों को खोला और कहा गरुड़ तुम हमारे सामने हमारी तपस्या को भंग कर रहे हो और हमारे सामने हिंसा कर रहे हो। यमुना जी के जल को हाथ में लिया, श्राप दे दिया गरुड़ के लिए। आज के बाद गरुड़ जो है किसी भी प्रकार की हिंसा यमुना जी के तट पे करेगा तो गरुड़ के
100 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये बात प्रभु हमें पता चली, मैं अपने बाली बच्चों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में मैं जो है रमणक द्वीप को छोड़कर यमुना जी में आ गया। इसलिए यमुना जी में कालिया नाग रहा करता था। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम यहां से निकलो, क्योंकि यमुना जी का जो जल है वह सबको जीवन दान देता है, लेकिन तुम्हारे कारण विषैला जल हो गया, सबका जीवन हनन कर रहा है। तुम यहां से निकल जाओ, रमणक द्वीप में पहुंच जाओ। कालिया नाग ने कहा, भगवान ने कहा देखो, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे चरणों के जो चिन्ह है ना, तुम्हारे सिर पर जब गरुड़ देखेगा, फिर वो तुम्हारे परिवार को नहीं सताएगा, नहीं मारेगा। जब भगवान ने इतना आश्वासन दे दिया, तो भगवान जो है मुरली को बजाते हुए